मार्च 2024। पेपर नंबर 1 देख रहे हैं, विभाग 1। निम्नलिखित में से योग्य विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पहला क्वेश्चन है, सूचकांक की रचना के लिए कौन सा औसत श्रेष्ठ औसत माना जाता है? ऑप्शन ए हकारात्मक माध्य, ऑप्शन बी समांतर माध्य, ऑप्शन सी भारित माध्य, ऑप्शन डी अनुपातिक माध्य। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी अनुपातिक माध्य, इसका आंसर आता है। दूसरा है, पासे के सूचकांक का सूत्र प्राप्त करने के लिए वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष P1 बट्टे में P0 के खर्च को कौन सा भार दिया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, P0Q1 आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे अन्य विषयों का, तो वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, और लाइक शेयर भी कर देना। साथ में हमने इको BA SPCC का मोस्ट IMP बनाया हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप कमेंट करते हो तो अकाउंट और स्टेट का भी मोस्ट IMP बनाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं, आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोग अवश्य करेंगे। हिंदी मीडियम को समझाने वाला गुने चुने चैनल में से ये एक चैनल है जो आगे बढ़ रहा है। आप सपोर्ट करते रहना, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। तीसरा है, विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही रेखा पर आए हों तो R का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या -1, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी -0.5 होता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 1 या -1 होगा। चौथा है, यदि सिग्मा d² बराबर 0 हो तो क्रमांक सहसंबंधांक का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0.5। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, 1 इसका आंसर आता है। पांचवा देखते हैं, यदि y की x के प्रति नियत संबंध रेखा 2x + 3y - 50 बराबर 0 हो तो by(x) का मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी -3/2, ऑप्शन सी -2/3, ऑप्शन डी 2। तो इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर है 2x - 3y - 50 बराबर 0। तो यहाँ पर 3y, हमको y ज्ञात करना है, इसलिए y को यहाँ पर ही इस 50 को उधर भेजते हैं तो ये प्लस का हो जाता है। ये उधर जाता है तो -2x हो जाता है। y प्लस का था ना, इसलिए माइनस हो गया। अब y बराबर 50 - 2x, ये 3 गुणा में है, इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाता है। अब y बराबर 50 के बट्टे में भी 3 लिखना है और 2x के बट्टे में भी 3 लिखना है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम लोग तुलना करते हैं y कैप a + bx का। तो यहाँ पर देखोगे तो x तो ये है, x के यानी कि ये पहला ये है a है। अगर a पूछा जाए तो 50/3 है, और b पूछा जाए तो 2/3 माइनस का है, तो माइनस का आता है। यानी कि तुलना करने पर क्या होगा? b बराबर -2/3 आता है। कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। तो ऑप्शन सी आता है, इसका आंसर -2/3 आता है। ओके। छठा देखते हैं, यदि r बराबर 0.8 हो तो सापेक्ष चल के मूल्य चलन का कितने % हिस्सा नियत संबंध मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 64%, ऑप्शन सी 36%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका आंसर क्या आता है देखते हैं सॉल्यूशन करके। तो हम लोग छठे का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर छठा है, r बराबर हमको 0.8 दिया है, हमको r² ज्ञात करना है, तो 0.64 r² ज्ञात करेंगे, तब उसके बाद प्रतिशत निकाला जा सकता है। ओके। तो हम लोग को इसका वर्ग किया है, तो यानी कि इसका वर्ग किया तो इतना, इसका 8 का वर्ग करते हैं 0.8 का, तो 0.64 आता है। उसमें हमको क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.64 में 100 से गुणा करेंगे, 100 से, तो हमारे पास कितना आता है? 64% आंसर आता है। कितना आता है? 64% आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी आंसर है 64%। सातवां देखते हैं, सामायिक श्रेणी
के कौन से घटक का आकलन ज्ञात करना असंभव होता है? ऑप्शन ए यादृच्छिक घटक, ऑप्शन बी झुकाव, ऑप्शन सी मौसमी घटक, ऑप्शन डी चक्रीय घटक। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है यादृच्छिक घटक आता है। 8वां देखते हैं, झुकाव ज्ञात करने की कौन सी विधि संक्षिप्त काल में पुनरावर्तन होती कमी वृद्धि का प्रभाव सबसे योग्य रूप से दूर करती है? ऑप्शन ए आरेख की विधि, ऑप्शन बी न्यूटन वर्गों की विधि, ऑप्शन सी कार्ल पियर्सन की विधि, ऑप्शन डी चलित औसतों की विधि। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी चलित औसतों की विधि आती है। 9वां देखते हैं, घटनाओं ए और ए पूरक के लिए पी ऑफ कोष्टक को ऑफ बोलेंगे, ए प्रतिच्छेद ए पूरक का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 0 और 1 के बीच। इसका आंसर आता है हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी आता है 0 आता है, बरोबर। इनका क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद, क्योंकि ये दोनों अलग अलग घटनाएं होंगी। हम लोग की एक है घटना एक नहीं है, तो उसका उनका हम लोग प्रतिच्छेद ज्ञात करेंगे तो 0 आता है। 10वां देखते हैं, 1 से 20 के बीच प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो वह संख्या 5 का गुणक होने की संभावना का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 1/3। इसका आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर सॉल्यूशन करके पता लगाते हैं। तो 10वां देखते हैं, हमारे पास 10वां सवाल सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे देखेंगे निर्देश अवकाश ज्ञात करते हैं कितना हो सकता है। तो यह 2 से 20 के 1 से लेकर 20 के बीच की संख्या लिखनी है, तो 2, 3, 4, 5 लास्ट में 19 तक। तो कितनी संख्याएं होंगी? तो n बराबर कितनी हो सकती हैं? 18 हो सकती हैं, क्योंकि हमने 1 को कैंसिल किया और 20 को, तो ये 2 संख्या 20 में से घटा दो तो अपने पास 18 आ गई है। इतना तो आप जानते ही होंगे। 5 का गुणक इसको हम n से दर्शाएंगे, m से दर्शाएंगे, तो कितना होगा? यहाँ पर 5 का गुणक होता है 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 संख्याएं हैं। संभावना ज्ञात करते हैं, पी ए बराबर m/n। m कितना है? तो ये 3 है, तो इसलिए n बराबर कितना है? m बराबर 3 है, m बराबर 3, और ये कितनी संख्या है? n बराबर 18। 3 × 3, 3 × 18, 1/6 इसका आंसर आता है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर आता है 1/6। 11वां देखते हैं, 11वां है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा चल असतत चल का उदाहरण होगा? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की ऊंचाई, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का वजन, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी विद्यार्थियों का जन्म वर्ष। इसका आंसर आता है ऑप्शन 11वां का डी आता है, विद्यार्थियों का जन्म वर्ष होता है जो असतत चल का उदाहरण है। 12वां देखते हैं, n बराबर 4 तथा p बराबर 1/2 प्राचल्य वाले द्विपद वितरण हेतु px का मूल्य x के कौन से मूल्य के लिए महत्तम होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसको सॉल्यूशन करके पता लगाते हैं। तो इसको कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ पर n बराबर 4 दिया है तथा और p बराबर दिया है 1/2। ओके, माध्य है हमारे पास, ज्ञात करना सूत्र है n/p। n कितना है? 4 और p कितना है? 1/2। इसको काट डालो, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो कितना आता है? 2 इसका आंसर आता है। ओके, तो इसका आंसर आया है ऑप्शन बी 2 आता है। अगला देखते हैं, अब देखते हैं 13वां, एक द्विपद वितरण का माध्य 5 तथा विचरण 10/7 है, तो यह वितरण कैसा होगा? ऑप्शन ए धन विषम, ऑप्शन बी ऋण विषम, ऑप्शन सी सम्मति, ऑप्शन डी वितरण के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है, ऋण विषम। कैसे आता है? तो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो 13वां का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, समझना है ध्यान से। यहाँ पर क्या क्या दिया है हमको 13वें में? तो यहाँ पर दिया है माध्य दिया है, तो माध्य हमारे पास कितना है? माध्य हमारे पास 5 है,
और विचरण हमारे पास कितना है, तो विचरण हमारे पास है 10/7 दिया हुआ है। ओके, अब इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको NP बराबर 5 से दर्शाते हैं और इसको विचरण को NPQ बराबर 10/7। तो हम लोग पहले इसको लेते हैं, NPQ बराबर 10/7 है। अब यहाँ पर देखोगे इसकी कीमत जो है NP बराबर 5 है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखते हैं। 5Q बराबर 10/7। अब Q बराबर 10/7 है, यहाँ पर ये कहाँ पर है, भाग गुणा में है, ऊपर है, तो यानी ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, यानी Q बराबर हमारे पास 2/7 कीमत आती है। 2 बराबर कितनी आती है, 2/7। अगर आप भाग देते हैं 4 अंक तक तो 0.2857 आता है भाग देने पर। हमने भाग दे के रखा था इसके लिए, बराबर। 29 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग को यहाँ ज्ञात करना है, आगे क्या करना है, यहाँ पर P ज्ञात करना है। तो P का सूत्र क्या है, 1 माइनस Q। अब यहाँ पर देखोगे 1 माइनस 0.2857 घटाते हैं, तो हम लोग, मैं घटा लेता हूँ, या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस 0.29 करते हैं। तो अब आपको पता 30 घटाओ तो कितना, 70 यानी 71 होता है, यानी 0.71 इसका आता है P बराबर कितना आता है, 0.71। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि P ग्रेटर देन 1/2 अर्थात 0.5 से बड़ा हो तो, यानी कि जो P है ना 0.5 से बड़ा होता है, बराबर। ये मतलब समझने के लिए लिखा है, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, 1/2 की जगह पर से बड़ा हो तो उसे ऋण विषम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण विषम कहते हैं। ओके, तो हमने ऑप्शन बी बता दिया था पहले से ही, इसका सॉल्यूशन किया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रमाणीय वक्राधीन का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन सी डी 0.5 आता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 आता है। 15वां क्वेश्चन है, प्रमाणीय वितरण के 99% अवलोकन का सामान्य रूप से निम्न में से कौन सी सीमा में आते हैं। 99% बोला हो तो कौन सी सीमा में आते हैं, तो ये आता है ऑप्शन डी, म्यू प्लस 2.575 सिग्मा, ये इसमें आता है। और 16वां है, प्रमाणित चल के लिए चतुर्थ विचलन का अनुमानित मूल्य निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए 2/3 सिग्मा, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 4/5 सिग्मा, ऑप्शन डी 4/5। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 2/3 आता है। और प्रमाणित चल दिया है, प्रमाणित वितरण का बोला होता हो तो हमारे पास ऑप्शन ए आता। ओके, अगला देखते हैं, 17वां देखते हैं, 3 का 0.3 सामीप्य का मानक स्वरूप कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये दिए हैं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये n है सामीप्य स्वरूप में, और यहाँ हम लोग a और डेल्टा करते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि ये हमारा a है और ये डेल्टा है। ओके, इसकी जगह पर हम लोग को अब मानक स्वरूप में कैसे लिखा जाता है, तो मानक स्वरूप में x माइनस a और लेस देन डेल्टा। तो x की जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर लिखता हूँ हम लोग यहाँ पर। ओके, x की जगह पर x और a की जगह पर कितना लिखना है, a की जगह पर 3। ओके, और यहाँ डेल्टा की जगह पर कितना आएगा, 0.3। तो कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दिया है, यही है ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी आंसर आता है। कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आता है। अब हम लोग ये वाला देखते हैं, 18 लिम x गोज टू -2 18 का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर किताब में 10 दिया हुआ था,
यहाँ 18 है, बराबर। यहाँ पर देखोगे अचलनांक हो तो कीमत वही की वही आती है, यानी कि ABCD का कोई भी अक्षर इसके बगल में लिखा नहीं है, तो यानी उसी का वही की वही आता है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। 19वां देखते हैं। 19वां है y बराबर CX प्लस डी, जहाँ C और D अचलनांक हो तो dy/dx का मूल्य क्या होगा। तो dy/dx का मूल्य क्या होता है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर x की एक घात है, अब c का गुणा x की एक घात से करेंगे तो क्या होगा, c ही आएगा, और एक घात घटा देते तो यानी x हट जाएगा, यानी ऑप्शन ए आ जाता है डायरेक्ट समझो तो। ये 20 है f ऑफ x बराबर 3x की 2 घात का विकलित क्या होगा। तो ऑप्शन ए 3x, ऑप्शन बी 4x, ऑप्शन सी 6x, ऑप्शन डी 2x होता है। तो क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा घात से करते हैं। 3 दूनी 6 आया है यहाँ पर, और x की एक घात कम करके लिखते हैं, यानी x हो गया। ओके, 6x आया, तो यानी कहाँ पर है, ऑप्शन सी है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।